जिले के विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था को समीक्षा बैठक में आज हम लोग इस सभागार में, कलेक्टिव सभागार में बैठे हैं, जहाँ जनप्रतिनिधियों के रूप में जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे विधायक अमृतपुर, हमारे MLC साहब, हमारे विधायक भोजपुर, विधायक कायमगंज और अभी चले गए थोड़ा सा अनुमति लेकर के विधायक सदर रुकावत भी इस बैठक में रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों में आप देख ही रहे होंगे, हमारे DM साहब, कप्तान साहब, PDO साहब और अन्य जिला स्तरीय तमाम अधिकारीगण, विभिन्न कार्य संस्थाओं के तमाम परियोजना से जुड़े हुए अधिकारीगण, अन्य सभी अपेक्षित अधिकारी और अन्य सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं, जिसमें बहुत गहन तरीका से एक एक बिंदु पर चर्चा होने का काम हुआ है। तमाम परियोजनाएं जो हमारी समयबद्ध तरीके से पूर्णता की स्थिति में उनकी समीक्षा करने का काम हुआ है। एक नई यहाँ आज हम लोगों ने अभी एक प्रेजेंटेशन भी देखा है, एक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक नई परिकल्पना की है कि हम लोग नीम करौरी महाराज के नए, हमारे अब तक 12 सर्किट हैं जिन पर पर्यटन विभाग काम कर रहा है। एक नई सर्किट नीम करौरी महाराज सर्किट को डेवलप करने का संकल्प लिया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा हुई है। तो सर्किट के अंतर्गत हमारा यहाँ का नीम करौरी महाराज मंदिर से लेकर के फिरोजाबाद जनपद में जो नीम करौरी महाराज का मूल जन्म स्थान है टूंडला के पास, उसको भी हम लोग पर्यटन सुविधाएं देकर के विकसित करने का काम कराए, अभी भी चल रहा है। इन सबको जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के माध्यम से लखनऊ से 5 दिवसीय और दिल्ली से 3 दिवसीय यात्रा का टूर पैकेज शुरुआत करने का काम कर रहा है। बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी, जो मथुरा वृंदावन से होते हुए मथुरा आगरा के विभिन्न तीर्थ और पर्यटन स्थलों को छूते हुए फिरोजाबाद, मैनपुरी और फर्रुखाबाद इसमें शामिल होंगे। इसको हम एक नई आज शुरुआत की है, जिसका एक हल्का सा पहला प्रेजेंटेशन हुआ है। चूँकि नीम करौरी मंदिर के संस्था के अध्यक्ष के रूप में हमारे DM साहब काम कर रहे हैं, तो सारा प्रेजेंटेशन आपके द्वारा दोबारा देखा जाएगा और विभिन्न तरीके से उसके अलग अलग योजनाएं बना करके प्रस्तुत होंगी, जिस पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जिले में आज जो तमाम योजनाओं का यहाँ समीक्षा करने का काम हुआ है, चाहे वो अन्य तमाम योजनाओं में जहाँ कुछ कमियाँ त्रुटियाँ थी उसके लिए निर्देशित करने का काम किया। विभिन्न माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कुछ शंकाएँ थी उनका समाधान होने का काम हुआ है। तमाम योजनाओं पर विस्तृत चर्चा जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के बीच में होकर के उनको आगे बढ़ाने के लिए सहमति बनी है। और हम समझते हैं विस्तृत रूप से हमारे यहाँ जो कार्यवृत्त जो बनेगा जो यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, उसके द्वारा आपको भी पूरी सूचना अलग से देने का काम होगा। सर, जलप्रपात और झीलों के विकास PPP मॉडल पे हो रहे हैं। हमारी कुठला झील खत्म होती जा रही है। इको टूरिज्म बोर्ड जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है, जिसमें नोडल हमारा पर्यटन है, अन्य विभाग उसमें वन विभाग या फॉरेस्ट विभाग या सिंचाई विभाग ये भी उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जो वन विभाग की संपत्तियां हैं, सिंचाई विभाग की संपत्तियां हैं, उनको आइडेंटिफाइड करेंगे। कुछ की गई हैं, उनमें NOC वहाँ उन सब आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन पर हमारे संबंधित विभाग जिसकी प्रॉपर्टी होगी उससे NOC लेने के बाद डेवलप करने का काम होगा। जिस झील की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए भी यहाँ से प्रपोजल मांगा गया था, जिसका 2.5 करोड़ का प्रपोजल बनके यहाँ पे प्रस्तुत हो गया। अभी पूर्व में सर इसी झील का जो है 1,29,00,000 से सुंदरीकरण कराया है। विदेशी पक्षी यहाँ पे आते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति बद से बदहाल हो गई है। उसी को बदहाल को तो हाल में करने के लिए सारी योजना बना, जलकुंभी से बिल्कुल भरी हुई है वो। इन चीजों को लाइटें लगी हैं सर, चोरी हो गई हैं। लेकिन जो चीजें पिछली सरकार क्या करती नहीं, आधा अधूरा छोड़ दिया, आधा करके छोड़ दिया, योजना बनाई बीच में छोड़ दी। लेकिन हम लोगों का जिला पंचायत से उधर हुआ था। हम लोगों का जो प्रयास है वो ये है कि जो भी योजना हम लोगों ने टेकअप की है, ये अधूरी है, पूर्णता कराएंगे। नई योजना को अगर शुरुआत करेंगे तो उसको पूर्णता के साथ उसका पूरा प्लान करके
उस योजना को संपूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। उसी के क्रम में 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अभी गया है, जो मैं समझता हूँ शीघ्र ही पैदा स्वीकृत होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। जनपद में 136 तालाब थे सर, अब कागज अब वो दिखाई नहीं दे रहे सर। वहाँ कहीं बेडरूम है, कहीं शौचालय है, कहीं किचन बनी हुई है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के प्रति, जल संचयन के पर बहुत संवेदनशील है। उसी के अंतर्गत जो हमारे अमृत सरोवर डेवलप होने थे, उसका मकसद यही था कि जो तालाब फट गए हैं, मिसयूज हो गए हैं, या उस पर माफियाओं ने कहीं अवैध कब्जा कर लिया है, तो उन सबको खाली करा के जल संचयन के लिए, क्योंकि भूगर्भ जल स्तर निरंतर गिर रहा है, वो मेंटेन कैसे रहे। हम अपने जल ही जीवन के उद्देश्य से आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, वही अगली पीढ़ी को सौंप सकें, इसी की दृष्टि से ये योजना नई चलाई गई है। प्रशासन जहाँ भी